आपको कहीं चोट वोट तो नहीं आई? अंदरूनी चोटें बिल्कुल हमें भी आई हैं। तो जजेस गेट खुला हुआ था जहां से उनको एक्सेस दिया गया कि वो अंदर जाके अपनी अटेंडेंस लगा सके। रजब भट्ट अपने साथ 15 से 20 लोग लेकर आते हैं जजेस गेट से। अटेंडेंस लगाने की तो बात ही नहीं है क्योंकि तमाम कोर्ट्स बंद थे। मतलब आपकी जो वीडियो है जिसमें ये कहा गया कि कराची तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें इन केसेस का सामना करना पड़ेगा कि एक शख्स तौहीन मजहब कर रहा है, नमाज की बेहुरमती कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। कोई भी शख्स अगर के मजहब का मजाक बनाएगा तो उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होगा। में रजब भट्ट तमाम तर उलमाए कराम के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने माफी मांगी थी। आपने जो एक बात की कि ये एक पैन ब्लॉगर है, ये इसका क्या मतलब है? छोटे छोटे वकील, कीड़े मकोड़े वकील, बरसाती डड्डू और गुटका मावा पान खाने वाले वकील। तो लाहौर के वकला ने उनको क्यों नहीं मारा जबकि यही सेम पटिशन वहाँ पर भी दायर थी? व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि हम अभी जाएंगे फुल तैयारी के साथ। अब उन्होंने एक्शन लिया तो रिएक्शन तो आएगा। मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें वो दोनों रजब और मेरे ख्याल से नदीम दोनों जा रहे हैं। 2 टके का रजब भट्ट और इसके बाद थप्पड़ों की और घूसों की भरमार हुई है। लोग तो ये कह रहे हैं कि आप एडवोकेट कम टिकटॉकर ज्यादा लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट का। रजब भट्ट को हम वहाँ से बचा के लेकर जा रहे थे, मार के फिर बचा के लेके जा रहे थे। रजब भट्ट आपने जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई वकला के खिलाफ या आपने इस किस्म की वीडियो बनाई, आपने ये सही किया? तो रजब भट्ट का जवाब आया, रियाज भाई मैंने आपके लिए नहीं बनाई, मैंने लाहौर के वकील के लिए बनाई। ये जो आपने कहा गुटका मावा, मैंने कहा मैं गुटका मावा खा रहा हूँ। तो इस बात का कोई एविडेंस नहीं है आप लोगों के पास? मुझे लगता है वकला को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता जो हमारे हालात चल रहे हैं इस वक्त। कि आइंदा कोई भी शख्स इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। मैंने वो वीडियोस भी देखी जिसमें आपने बोला कि अगर नदीम को शौक है सुर्खियों में आने का या उसको वायरल होने का शौक है तो वो आएगा तो आप उसको मारेंगे। FIR करवाने के लिए गए, हमारी FIR नहीं करी। आपको लगता है कि इस तरीके से जो वकील हैं वो कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? किरदार कशी नहीं करेगा तो हमने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको लगता है कि वकला के पास इख्तियार है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, जजेस के फैसले का इंतजार नहीं करना? मतलब मेरी अगर FIR नहीं कटेगी तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो जाके SHO को मारूं कि रोड्स ब्लॉक करो, MA जिना ब्लॉक करो, शारे फैसल ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। बहुत सारे लॉयर्स ने भी ये बात की कि काला कोट पहन कर बदमाशी करते हैं और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि काला कोट जो है वो कहते हैं कि भाई हमने काला कोट पहना है, हम पर कानून लागू नहीं होता। और अक्सर लोग ये बात भी नीचे कर रहे हैं कि अच्छा ये तो ब्लैकमेलर्स हैं। जहन व्लॉगर मतलब एक फैमिली को सामने लाकर और वो वीडियोस जिस तरीके से बना रहे हैं, कोई शख्स हमें गोली मार के चला जाए, हम बैठते रहे इंतजार करते रहे, आ जाए सर हमें गोली मारे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा। अगर बात करें कराची शहर की तो कराची शहर वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन हमेशा ऐसे ही होते आया है कि कराची वाले शुरू से ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हों कराची में जिससे कराची का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने और बाकी शहरों के सामने जाए। हालिया मसाइल की बात करें तो हालिया दिनों हमने देखा रजब भट्ट का एक केस। रजब भट्ट अपनी पेशी पर अदालत आए और अदालत आने के बाद उनका बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पर आई जहाँ पर देखा गया कि वकला बरादरी की जानिब से उन पर अटैक किया गया और उनका कहना ये है कि जिस तरीके से वो ज़ख्म दिखा रहे हैं और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि उन पर ये जो अटैक किया गया है इस पर बहुत सारे लोग रजब भट्ट के साथ खड़े हुए। वहीं पर हमें नज़र आए एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब, जो कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बयानबाजी दोनों जानिब से चल रही थी। उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ उस पर रियाज सोलंकी साहब का क्या मौक़िफ़ है ये भी ज़रा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि इस सारे इंसिडेंट में आपको कहीं चोट वोट तो नहीं आई? अंदरूनी चोटें बिल्कुल हमें भी आई हैं। अंदरूनी चोटें तो बज़ाहिर एक्सटर्नल चोटें नहीं बज़ाहिर इस पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ, जब रजब भट्ट सिटी कोर्ट से 29 दिसंबर को गया था तो उस वक़्त उन वीडियोस में कहीं भी आपने उसकी कोई ऐसी चोट नज़र आई? उस वक़्त सिटी कोर्ट में जब मौजूद था, आंख पर तो हमें नज़र आ रही है ना जो वीडियोस बनाई गई। वो तो बाहर निकलने के बाद, ठीक है। अब इसमें मैं ये बात क्लियर करूं कि 29 दिसंबर को जब वो अपनी बेल कंफर्मेशन के लिए आए थे तो उस वक़्त स्ट्राइक थी सिटी कोर्ट में। और स्ट्राइक क्यों थी? कंबर शहदाद कोर्ट में हमारे एक वकील एक्स लाइब्रेरियन नसीर कलोड़ो साहब के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई थी, बेबुनियाद बोगस FIR थी और उनके घर मसमार किए गए थे। हालांकि वो कराची में मौजूद थे, उस FIR में उनको नॉमिनेट किया गया था। तो सिटी कोर्ट कराची बार एसोसिएशन की तरफ से स्ट्राइक कॉल दी गई
कि 29 दिसंबर को किसी भी पुलिस वाले को आताए अदालत में पेश नहीं होने देंगे, आने नहीं देंगे, और ना ही कोई प्राइवेट पर्सन इन हो सकेगा। तो 29 दिसंबर को रजब भट्ट अपने साथ 15 से 20 लोग लेकर आते हैं जजेस गेट से, क्योंकि गेट तो सारे बंद थे, और वो गेट जब खुला हुआ तो जजेस गेट का जजेस के लिए जब अंदर कोई प्राइवेट पर्सन आ नहीं सकता तो रजब भट्ट जबरदस्ती दाखिल हुए। उसके बाद वकील साहब के गेट नंबर 3 से नहीं आए रजब भट्ट? ये जजेस गेट से आए थे। गेट नंबर 3 से रजब भट्ट नहीं आए? जजेस गेट से तो मियां इशफाक साहब नहीं आए? नहीं, ये भी वहीं से आए थे। तो ये आप कह रहे हैं सारे जजेस गेट से आए थे? वहीं से उन्होंने एंट्री वो कह रहे हैं कि उनको एक्सेस दिया गया था, क्योंकि वही आप वाली बात है, पब्लिक गेट्स बंद थे सारे, सिर्फ जजेस गेट खुला हुआ था जहां से उनको एक्सेस दिया गया कि वो अंदर जाके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। तो वहीं से तो आए थे। जब स्ट्राइक थी तो स्ट्राइक में जब पुलिस की एंट्री बंद है तो प्राइवेट पर्सन कैसे आ सकता है, और अटेंडेंस लगाने की तो बात नहीं है, क्योंकि तमाम कोर्ट्स बंद थे। तो आप कह रहे हैं किसी मकसद के तहत आए थे वो? बिल्कुल, उनका एक मकसद था। मकसद अब मैं क्लियर कैसे करूं कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि 19 दिसंबर को जब ये आए थे कराची में, तो कराची में सिंध की सकाफत है, सिंध के लोगों की सकाफत है, और सिंध के मेहमान नवाज लोगों की एक हमेशा आदत रही है, वो अपने मेहमान को एक अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। तो 19 दिसंबर को जब उनको अजरक पहनाया गया, वो सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं, ऐसा ही है। और 19 दिसंबर को कितनी पब्लिक थी, कितने लोग थे, कितने वकील थे, कोई स्ट्राइक नहीं थी। उस वक्त रजब भट्ट पर क्यों नहीं हमला हुआ, सवालिया निशान। ठीक है, उस वक्त रजब भट्ट पर को अजरक पहनाया गया, वो आप लोगों की आपकी जानिब से पहनाया गया था? लाजमी बात है, वकला की जानिब से, और जो कराची के वकले उनकी जानिब से। मतलब आपकी जो वीडियो है जिसमें ये कहा गया कि मैंने जो है वो इसका लाइसेंस वो मुअत्तल करा दिया, इसकी रेजिडेंशियल चीज़ें मुअत्तल करा दी, इसको अगर हमें बुलाना पड़ा, हम इंटरपोल के ज़रिए हम इसको वतन वापस बुलाएंगे, और तुम जो इतना बोल रहे थे, देखो अब तुम कराची, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें इन केसेस का सामना करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये कि ये जो केस चल रहा था उनका, जिसके लिए वो इब्राहिम हैदरी में केस दर्ज था, इब्राहिम हैदरी नहीं, हैदरी सॉरी हैदरी थाने में, उसमें आप फरीक थे? मैं उसमें कंप्लेनेंट हूँ। आप कंप्लेनेंट हैं? सिर्फ आप कंप्लेनेंट हैं? यस, सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है? बिल्कुल। 295A का मुकदमा मैंने दर्ज करवाया था। वो जो दर्ज करवाया था ऑनरेबल कोर्ट, सेशन कोर्ट सेंट्रल से उनके खिलाफ एक 22A का ऑर्डर लिया था। ऑर्डर लेने के बाद क्योंकि हमने एविडेंस दिखाए थे कि एक शख्स तौहीन मज़हब कर रहा है, नमाज की बेहुरमती कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो को जब हमने कोर्ट को दिखाया तो कोर्ट ने उसी वीडियो को देखकर उसकी बुनियाद पर FIR का ऑर्डर दिया। और 295A सेक्शन मैंने नहीं बनाया, ये रियासत पाकिस्तान का है, ताज़ीरत पाकिस्तान का है और कानून पाकिस्तान का है। उसके मुताबिक कोई भी शख्स अगर के मज़हब का मजाक बनाएगा तो उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होगा। तो हमने तो जो एज पर लो कानून के मुताबिक इस केस को परसू किया ताकि आइंदा कोई भी शख्स कभी भी मज़हब का मजाक ना बनाए। जब ये FIR दर्ज हुई तो सोशल मीडिया पर आप देखें कि तमाम वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। कोई एक वीडियो दिखा दें आप सोशल मीडिया पर जिसमें कोई शख्स नमाज की बेहुरमती कर रहा है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जिस केस की आप बात करें वही केस है ना जिसमें हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें रजब भट्ट तमाम तर उलमाए कराम के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जिस पर तमाम तर उलमाए कराम ने बात कही थी कि ये इस बात पर शर्मिंदा हैं रजब भट्ट साहब, और रजब भट्ट साहब कह रहे हैं कि उस वक्त उनको मालूम नहीं था, उनकी कम इल्मी से थी उनकी कि उनको नहीं मालूम और ये काम हो गया, जिस पर वो शर्मिंदा हैं और वो माजरत कर रहे हैं और वो आइंदा नहीं करेंगे, जिस पर उनको हम माफ़ करते हैं। ये उसी केस की बात हो रही है ना? उसी केस की बात हो रही है। तो मैं इसमें आपको बात क्लियर करूं, एप्लीकेशंस 2 जमा हुई थी, एक लाहौर से, लाहौर के वकील साहब ने वो एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में की थी और एक एप्लीकेशन मैंने की थी सेशन कोर्ट सेंट्रल में। ठीक है, उस दौरान मेरा सेशन कोर्ट सेंट्रल से ऑर्डर पास हो जाता है। ऑर्डर पास होने के बाद हम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो मौजूद है। मैंने हमेशा कभी भी बात की है तो केस पर बात की है, केस से हटकर कोई बात नहीं की। रजब भट्ट की कभी किरदार कशी नहीं की, उसकी फैमिली की किरदार कशी नहीं की, उसकी फैमिली के लिए मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। आपने जो एक बात की कि ये एक पैन ब्लॉगर है, ये इसका क्या मतलब है? देखें, मैं आपको ये बताऊं
कि ये तो अभी रिसेंटली जब इन्होंने क्या किया कि वकला की तज़लील की, वकला जो हमारे ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया पर कि डड्डू वकील और छोटे छोटे वकील, कीड़े मकोड़े वकील, बरसाती डड्डू और गुटखा मावा पान खाने वाले वकील। उन्होंने इस वीडियो में ये बोला कि आप तो मुझे वकील ही नहीं रखते। ये एक इनफरादी अमल था कि आपने उनको बोला। इसमें लाहौर, मैं आपको क्लियर करूं, उसमें आप लाहौर के वकील, ठीक है, और छोटे छोटे वकील, कीड़े मकोड़े तो बहुत सारे हो गए ना, कीड़ा एक हो गया तो कीड़े मकोड़े। तो इसमें उन्होंने जिस तरीके से किरदार कशी की लाहौर के वकील की, चाहे कराची के वकील की, ठीक है, तो उसके बाद आप वो वीडियो उठाएं तो मेरी इससे पहले जितनी भी वीडियोज है कभी भी मैंने इसके खिलाफ कोई किरदार कशी नहीं की। मुझे एक बात बताएगा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे बताएगा कि लॉ लाहौर का भी वही है, कराची का भी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है सबका। तो जब वो लाहौर अदालत में पेश हो रहे थे तो लाहौर के वकला ने उनको क्यों नहीं मारा, जबकि यही सेम पटिशन वहां पर भी दायर थी। वहां पर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी लॉयर हैं एक जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और बड़े मतलब आप कह लें कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट ऑरा उनका सामने आ रहा है। तो आपको लगता है वहां पर नहीं मारा गया, यहाँ पर जैसे ही वो दूसरे शहर आए हैं तो उन पर ये अटैक हुआ है या हमला जो वो कह रहे हैं, तो ये बताएं कि फिर वहां नहीं हुआ, यहाँ क्यों हो गया? तो मैं इसको क्लियर करता चलूं कि मैंने आपसे कहा कि 19 दिसंबर को अगर के हमला होना तो 19 दिसंबर को होता, क्यों नहीं हुआ? मेहमान नवाजी की गई, ठीक है, किसी किस्म का ऐसा वक़्वा पेश नहीं आया। 29 दिसंबर को जब वो प्री प्लान होकर उससे पहले कुछ सोशल मीडिया पर व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि हम अभी जाएंगे फुल तैयारी के साथ। वो पंजाबी का कोई एक सेंटेंस है वो मुझे नहीं आता, आप वीडियो उठा लीजिएगा, सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो बड़ी तैयारी के साथ जाएंगे और जाएंगे तो लाजिम बात, जब वो आए हैं वहाँ से जजेस गेट से हैं तो उस वक़्त उन्होंने वकील के साथ तलख कलामी की। कौन से वकील के साथ? वहाँ पर जो मौजूद थे वकील साहब, आप नहीं थे? मैं नहीं था, ठीक है, उनके साथ तलख कलामी की। तलख कलामी करने के बाद जब उनको उन्होंने हिट किया, ठीक है, अब उन्होंने एक्शन लिया तो रिएक्शन तो आएगा। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने के बाद तो हमारी तरफ से रिएक्शन हुआ। लाजमी बात है इस वक्त सोशल मीडिया पे तो मिड वीडियो वायरल हो रही है। मुझे एक बात का जवाब दे दें बस, कि अगर रजब की बात कर ली जाए, किसी की भी बात कर ली जाए, रजब भट्ट लॉयर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट आप हैं, ठीक है। तो कानून उसको नहीं पता, कानून आपको पता है। वो इंसाफ लेने के लिए कह लें या अपने मुकदमे पर हाजिरी देने के लिए कोर्ट में पेश हो गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो आपको लगता है कि वकला की जानिब से ये जो रवैया अपनाया गया यही रवैया है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कानून की किताबों में हमारे पास? तो मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, एक शख्स आपके ऊपर हमलावर हो, आप पर हमला करे तो आप क्या करेंगी? उनके पास था कुछ हमला? वो जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं उसमें तो हमें नजर नहीं आ रहा। वो तो सीधे जा रहे हैं अचानक से। एक मिनट, मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें वो दोनों रजब और मेरे ख्याल से नदीम दोनों जा रहे हैं और पीछे से वकला भागते हुए आते हैं और उसके बाद नारे भी लग रहे हैं, उसके बाद 2 टके का रजब भट्ट और उसके बाद थप्पड़ों की और घूसों की भरमार हुई है। रिएक्शन वीडियोस हमने नहीं देखी सोशल मीडिया। रिएक्शन वीडियोस जिस तरीके से आप यहाँ पर आई, आपके साथ टीम मौजूद है वीडियो के लिए, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें, तो ये व्लॉगर हैं, ये यूट्यूबर्स हैं। जब ये अंदर दाखिल हुए तो कैमरा तो इनके ऑन थे, हमारे थोड़ी थे, ठीक है। अंदर दाखिल वो इनके साथ 15-20 लोग जो मौजूद हैं अपने साथ आए हैं, तो इनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद है कि जजेस गेट पर कैसे खड़े हुए, कैसे इंटर हो रहे हैं। तो वो भी तो ये वीडियोस भी उन्होंने वायरल की है, तो वो भी वीडियोस उनके पास मौजूद है, क्योंकि वीडियो तो वो बना रहे हैं। आप लोगों के पास कोई वीडियो नहीं, एक्शन की वीडियो कोई नहीं हमारे पास। मैंने आपसे क्या कहा कि हम तो अपनी स्ट्राइक में मसरूफ थे, हम कोर्ट्स बंद करवा रहे थे, ठीक है। हम तो वहाँ पर हम कोई इसलिए थोड़ी खड़े हुए थे कि हम मोबाइल लेके खड़े हुए कि रजब भट्ट साहब आएंगे हम उसकी वीडियो बनाएं। होता तो है ना, आप लोगों की एक इनफरादी सोशल मीडिया पर जंग भी तो चल रही है ना। लोग ये बात भी करें, मैंने कमेंट सेक्शन आपका खोला, जिस तरीके के कमेंट्स आपको आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप एडवोकेट कम टिकटॉकर ज्यादा लग रहे हैं।
या आपने भी पढ़े होंगे। अब वो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो। तो मैं क्लियर करता हूँ जब ना आपको कि ये पता था वो लंदन से पाकिस्तान लाहौर आ रहा है, तो आपको ये भी पता होगा लाहौर से कराची उसकी जब पेशी स्ट्राइक आएगा। है 29 दिसंबर को स्ट्राइक है, जब कोई भी नहीं आ रहा, जो हमारे अपने क्लाइंट्स थे हमने उनको कॉल करके मना कर दिया कि सिटी कोर्ट में आज स्ट्राइक है, आज आप नहीं आइएगा, फर्दर डेट हम आपको बता देंगे। ऐसा ही है, जब स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होने के बाद कभी भी साइलेंट आते नहीं आते। एक बंदा शहर में मौजूद नहीं, अब वो फ्लाइट लेके आ गया। अच्छा, शहर में मौजूद तरीके से इस वक्त आप जब ये स्ट्राइक की कॉल हुई तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि भाई 29 दिसंबर को सिटी कोर्ट में स्ट्राइक होगी। सबसे पहले तो इस खबर को ब्रेक आप लोग मीडिया वाले करते हैं। ऐसा ही है कि 29 दिसंबर को स्ट्राइक होगी। जब सोशल मीडिया पर और मीडिया की उनकी पूरी टीम है जो कि हर चीज को वॉच करते हैं, हर किस्म की वीडियोस को देखते हैं, तो लाजमी बात उनकी नॉलेज में है ये चीज, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। आप कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड आए थे ताकि वो एक्शन दे, और उनको ये भी पता था कि लॉयर्स, एडवोकेट, पढ़े लिखे, डिग्री लेकर, डिग्री होल्डर्स जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, वो उन पर अटैक भी करेंगे। उनको पता था इस बात के बारे में। मैं इसमें बिल्कुल ये बताता चलूं, एक शख्स, मैंने आपसे कहा कि हमारे ऊपर हमलावर हो तो हम दिफा नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही है कि और इसके बाद उन्हीं की तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल उन्हीं की तरफ से। अच्छा ये बताएं आपने ये भी देखा कि उसी रजब भट्ट को कमेटी रूम में बिठाया गया, ठीक है। कमेटी रूम की वीडियोस आपने देखी, सारे वकला खड़े हुए, चेयर्स पे बैठे, वकला खड़े हुए, ये लोग चेयर्स पर बैठे हुए। ऐसे ही है, बातचीत हो रही है। कोई कमेटी रूम में आपने कोई तशद्दुद देखा? नहीं। क्लियर। उसके बाद उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाया जाता है, बिठाया जाता है। वो अपनी जानिब से, आप लोगों की जानिब से, हम लोगों की जानिब से हम उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाते हैं। ये केस है तौहीन मजहब का हसास नौयत का केस है, ठीक है। जब उसके बाद निकलते हम पार्किंग पर और गेट तक, सीपीएलसी की पार्किंग की गेट तक, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्राइवेट लोग मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जब ये सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई तो उसके बाद आप लोगों के भी रिएक्शंस आए, एडवोकेट और वकला के, और हमने देखा कि आप भी नजर आए जिसमें आपकी शर्ट आप टकिन नहीं है, आपकी टाई कहीं है, और आप कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट का, और उसके बाद हम लाहौर के जो वकील हैं उनका भी बदला हमने ले लिया, और हमने तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है इसको ज़रा डिफाइन कर दें कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट जब हम उसको उस पब्लिक के बीच से लेकर गए, आपने देखा कितनी पब्लिक थी। वो तो वकला वर्सेस वकला हो गया था ना, क्योंकि जैसे फॉर सपोज मौजूद थी, आप वो वीडियोस देखें। पब्लिक तो पार्किंग में, ठीक है। क्योंकि कोर्ट से निकलने के बाद सीपीएलसी पार्किंग का जो गेट है, जब वहां से हम उनको लेके जा रहे हैं तो कितनी पब्लिक मौजूद थी। उस पब्लिक के दरमियान हम उनको लेके जा रहे हैं तो लाजिम बात है उस वक्त मेरी शर्ट निकल चुकी थी, टाई मौजूद थी। आप कह रही आस्तीनें ऊपर थी, नास्तीनें ऊपर थी, मैंने नहीं ना सॉरी आपने मतलब इस तरह किया, एक इशारा दिया। नहीं, वो मैंने अपने सही किया, ठीक है, एक इशारा किया आपने, तो मैं उसको क्लियर करता चलूं। कोट भी मैंने वेयर किया हुआ था, टाई भी मौजूद थी, बटन भी नहीं खुले हुए थे। आपने कहा बटन भी खुले हुए थे, बटन टाई लूजन अप थी, मैंने ये ठीक है, बटन भी नहीं खुले हुए थे और शर्ट निकल चुकी थी। क्योंकि लाजमी बात है रजब भट्ट को हम वहां से बचा के लेकर जा रहे थे, मार के फिर बचा के लेके जा रहे थे। मैंने कहा कि रजब भट्ट को हम उसकी गाड़ी तक पहुंचाने पहले के लिए मार लिया, उसके बाद जब कमेटी रूम में हम बैठे तो वहां बातचीत हुई हमारी। अच्छा, ठीक है। और वहां पर कमेटी रूम में जब रजब भट्ट और मैं, हम दोनों साथ बैठे हुए, आप वीडियो मौजूद है, एक तरफ रजब भट्ट है, दूसरी तरफ मैं हूँ, तीसरी तरफ नानी वाला, नदीम नानी वाला। हम तीनों एक साथ एक ही चेयर पर बैठे हुए, अलग अलग चेयर पर बैठे हुए। उस वक्त रजब भट्ट से मेरा सवाल होता है कि रजब भट्ट, आपने जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई वकला के खिलाफ, या आपने इस किस्म की वीडियो बनाई, आपने ये सही किया? तो रजब भट्ट का जवाब आया कि रियाज भाई मैंने आपके लिए नहीं बनाई, मैंने लाहौर के वकील के लिए बनाई, और मुझे पता है ये सब कहाँ से हुआ है, किसने करवाया है, ये भी मुझे पता है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। उसके बाद जब वो बैरिस्टर साहब बैठे हुए होते हैं तो उसमें फिर हमारी कमेटी के जो लाइब्रेरियन है रियाज अपना सब्जोई साहब,
उनके साथ उनकी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद कमेटी रूम में इनको पानी पिलाया जाता है, बैठ के अच्छे अंदाज में बातचीत होती है। फिर कहा जाता है कि हम बैठकर बात करेंगे। ये किनकी तरफ से होता है? ये उनकी टीम की तरफ से, कि बैठ के बात करेंगे। ठीक है। फिर उस वीडियोस में देखें कि रजब भट्ट का कहना है कि रियाज भाई देखें पीछे से मेरी शर्ट खींची जा रही है, तो बिल्कुल मैं उस पर मना कर रहा हूँ कि इसकी शर्ट छोड़ें। आप लोगों की सुलह हो गई कमेटी रूम में, ठीक है, शर्ट छोड़ें। और उन्होंने कमेटी रूम में उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि मैंने ये लाहौर के वकील के लिए बोला, आपके लिए नहीं बोला। तो मैंने कहा ये जो आपने कहा गुटखा मावा, मैंने कहा मैं गुटखा मावा खा रहा हूँ, बड़े हंसी के अंदाज में। ठीक है, उससे मैंने कहा। तो फिर हमने कहा, जब उनकी वहाँ पर थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी तो उन्होंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही, तो हमने फिर उसके बाद फ़ैन वैन ऑन किए, विंडोज़ वगैरह जो विंडो वगैरह वो ओपन की, और उसके बाद पानी वानी पिलाने के बाद फिर हम बज़ात खुद हम लोगों ने उसको उसकी गाड़ी तक हमने पहुँचाया। ठीक है, और रजब भट्ट के खुद के ये अल्फाज हैं। आप लोग जब कमेटी रूम से बाहर निकले हैं, जब आप सिनेरियो बता रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कि कुछ वकला और आप भी हैं उन वकला में शामिल जो कि रजब भट्ट के बहुत करीब हैं, और आप लोग एक ही जुमला कह रहे हैं कि भाई ने माफ़ी मांग ली है, रजब भट्ट कह रहा है दोबारा नहीं करेगा, इसका सॉफ्टवेयर हमने अपडेट कर दिया है, इसने माफ़ी मांग ली है, सॉरी बोलो सॉरी बोलो सॉरी बोलो। अब आप मुझे बताएं, ये कमेटी रूम के बाद की वीडियोज़ हैं। ऐसा ही था जब उनकी शर्ट टेयर अप थी, बिल्कुल फट गई थी, और वो कमेटी रूम से निकल रहे थे। बिल्कुल कमेटी रूम के बाद की वीडियोस है। कमेटी रूम में कमेटी रूम में सब ठीक हो गया, तो कमेटी रूम में तो बिल्कुल बातचीत हुई थी, वहां पर बैठे थे, फिर वहीं आप से लोग तो वहीं से हम लेके गए थे वहां से। ठीक है, वहां से बाहर लेके गए, तो उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि उसने खुद ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ मैंने बोला था। आप लोगों के पास कोई वीडियो नहीं है इस बात की, ये तो इम्पोर्टेंट चीज थी ना। ठीक है, अब आपको एविडेंस का भी पता है, एविडेंसेस कितने मायने रखते हैं। तो जब उन्होंने ये बात आपसे कही कि मैंने आपके लिए नहीं बनाई है, ये मैंने लाहौर के वकला के लिए बनाई थी, तो इस बात का कोई एविडेंस नहीं है आप लोगों के पास। उस वक्त हमने वीडियो शायद बनी हो शायद ना बनी हो। ठीक है, कुछ वीडियोस 5-5 सेकंड की, 3-3 सेकंड की और 10-10 सेकंड की वीडियोस कमेटी रूम की बनी हुई है। कमेटी रूम में आप देख सकते हैं कि सब बैठे हुए, उनको चेयर्स पे बिठाया गया, वकला खड़े हुए, कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा। वहां पर बातचीत हो रही है रजब भट्ट के साथ। तो फिर बाहर आके आपने क्यों कहा कि माफी मांगो, हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया? उन्होंने बिल्कुल इस चीज को एडमिट किया। उन्होंने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद उसने कहा कि बिल्कुल ये गलत हुआ है और ये जो किया है गलत किया है, उस चीज को मान रहा है। अब हर चीज की हर लम्हे की तो वीडियो, मैंने क्या कहा कि हम कोई प्रोफेशनल कैमरामैन थोड़ी हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं। ठीक है, लॉयर्स के को पता है कि एविडेंसेस की क्या वैल्यू है, ये हम आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। तो हम उस वक्त या फिर अपने साथ प्रोफेशनल कैमरामैन रख के घुमाए कि हर एक लम्हे की वीडियो बनाते रहे, इसकी वीडियो बनाए कि क्या बोलने वाले मुझे मीडिया को दिखानी है। फिर रजब भट्ट साहब वहां से उठते हैं कि यार आप बोल रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया है, उसकी वीडियो बनाए। ऐसा तो नहीं है ना। हम तो उसको वहां से ले जाकर उसको एक गाड़ी में बिठाते हैं हम। ठीक है, वकला का दो ग्रुप्स नजर आते हैं, जिनमें कुछ वकला जो कि आपकी तरफ हैं, जो कि आपकी साइड पर खड़े हुए हैं, वो जो कि तशद्दुद कर रहे हैं, और दूसरे वकला वो लोग हैं, वो ग्रुप है जो कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बचाने में हम भी तो थे। वकला दोनों तरफ हैं। उनको बचाया किसने? तो आप कह रहे हैं बचाया भी आपने, मारा भी आपने। मैंने आपसे अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली एक बात बताइएगा। अगर सुने, मैंने आपसे इसको बात क्लियर की कि अटैक पहले, जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। अच्छा, ये अटैक उनकी तरफ से हुआ, जब उनकी तरफ से अटैक हुआ तो रिएक्शन उनको मिला। ठीक है, अब ये आप जिस तरीके से उनकी वीडियोस या पिक्चर्स सामने आ रही हैं, आप लोगों के पास ऐसी कोई अटैक की ना वीडियो है ना पिक्चर है, कुछ भी मौजूद नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे सेलफोन हमारी जेब में मौजूद थे, उनके साथ तो प्रोफेशनल कैमरामैन मौजूद थे। वीडियोस तो उन लोगों ने बनाई है और वायरल भी उन लोगों ने किया, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल भी उनकी तरफ से हो रही है उनके। और अटैक क्या था उनकी जानिब से, उन्होंने क्या आप लोगों को? जब वो आने के बाद 15-20 लोग जैसे ही दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद हमारे एक वकील के साथ उन्होंने तलख कलामी की। क्या बोला? ठीक है, तलख कलामी उनके बीच में हुई। क्या बोला? अब मैं तो मौजूद नहीं था मगर हुई तलख कलामी। आपको ये नहीं पता तलख कलामी की मारने पहुंचे? उसकी वजह ये थी कि भाई जब स्ट्राइक में किसी को आने की परमिशन नहीं, आप अंदर कैसे दाखिल हुए? आप यहाँ से बाहर जाए।
ऐसा ही है, ये तो आराम की बात है ना, ये तो बंदा नॉर्मली भी कह सकता है। उसके बाद अच्छा, आपको तल्ख कलामी नहीं पता क्या हुई थी? दो रजब और उस वकील, हम तो जब उस वक्त आपको तल्ख कलामी पता है? उस वक्त मैं उसको क्लियर करता हूँ, उस वक्त जब उन लोगों का झगड़ा हो रहा है, ठीक है, उन्होंने वकील साहब को धक्का दिया, वकील पर जब तशद्दुद किया गया तो लाजमी बात है एक्शन उनकी टीम की जानिब से हो, तो रिएक्शन फिर हमारी तरफ से हुआ। आप कह रहे हैं कि उनकी तल्ख कलामी हुई, उसके बाद रजब भट्ट ने मारा, जो कि रजब भट्ट की टीम, रजब भट्ट के साथ कौन थे? उनके गार्ड्स मौजूद, गार्ड्स वगैरह मौजूद थे, ठीक है। तो उनके गार्ड्स उनको बचाने क्यों नहीं आए फिर? जब वकीलों ने उनको मारना शुरू किया तब उनके गार्ड्स कहाँ गए? तो लाजमी बात है, जब वो दाखिल हुए तो 15-20 लोग थे, जब हमारी तरफ से गए तो हम वहां पर हमने थोड़ा शोर शराबा किया। जब नदीम नजर आ रहा है वीडियो में बचाता हुआ रजब को, तो बाउंसर्स भी नजर आने चाहिए। तो नदीम जब उनके साथ मौजूद, एक बाउंसर में आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब मेरे ऊपर एक FIR दर्ज हुई, आपको पता है? एक FIR दर्ज हुई है सिटी कोर्ट थाने में हम वकला के खिलाफ, जिसमें कहा जाता है कि 3 लाख रुपए जो कि उनकी बैग से निकाले गए और बैग उठाकर चले गए, और जाने के बाद उन्होंने उसमें से पैसे निकाले और पैसे निकालने के बाद वापस हमारे हाथ में दे दिया FIR। दूसरा कहा जाता है कि बैरिस्टर साहब इशफाक साहब की तरफ से कि ज़दोकॉप किया गया, ठीक है, और ज़दोकॉप करने के बाद मारपीट हुई, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि जो 3 लाख रुपए उन्होंने कहा कि बैग उठाया, इन्होंने बैग उठाने के बाद उस बैग से 3 लाख रुपए निकाले, और वो बैग किसके पास से गिरा? नदीम दानी वाला के पास। ऐसा ही। और बैग किसने उठाया? वकीलों ने उठाया, ये बोल रहे हैं, और वकीलों ने 3 लाख रुपए भी निकाले। मतलब रियाज अली सोलंकी एडवोकेट ने 3 लाख रुपए निकाले, 3 लाख निकालने के बाद बैग हमारे हैंड ओवर कर दिया। ये मैं आपको एविडेंस दिखाऊं, दिखाएं। आप वीडियो देखिएगा, जब वो उनके साथ कौन मौजूद है, कौन साथ आ रहे हैं, और ये शख्स उनके साथ मौजूद था उस वीडियो में। दिखाएगा, मुझे दिखाएगा। उन्हीं का बाउंसर, ये आप कह रहे हैं कि ये उनका बाउंसर है, उनके साथ आया था, उनके साथ मौजूद था। और उसके बाद नदीम नानी वाले का जब गिरता है बैग, तो उसके बाद उठाने के लिए ये शख्स आता है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं, और ये बैग अपने साथ उसी वक्त उठा लेता है। तो उसमें कहा गया कि 3 लाख रुपए रियाज अली सोलंकी ने बैग से निकाल दिए। ये उन्होंने कहा है कि रियाज अली सोलंकी ने निकाल दिए, क्योंकि उन्होंने कहा है वकला के लिए, उन्होंने कहा है कि वकला ने निकाले, सिर्फ रियाज अली सोलंकी, क्योंकि ये तो बात तो नदीम ने मुझसे भी कही है, या हम लोग भी जब वहां पर मौजूद थे, जब हमारी बात हुई है, तो नदीम ने ये बात वहां पर भी की कि बैग में 3 लाख रुपए थे जो कि अब मौजूद नहीं है, और बैग उनके पास मौजूद था, जो कि हमने भी देखा है। उनके अपने पास मौजूद था, नदीम के पास था, जहाँ पर जो बैग गिरते हुए भी वीडियोस हमारे मतलब हमने देखी हैं, बैग मौजूद भी देखा है, और नदीम ने ये बात की है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि रियाज सोलंकी ने 3 लाख रुपए निकाल लिए, उन्होंने कहा मेरे 3 लाख रुपए गायब हो गए। वकला वकील, वकला ने 3 लाख रुपए निकाले, उनके पैसे गायब हो गए, ठीक है। और FIR में लिखा गया कि रियाज अली सोलंकी एडवोकेट फतेह चांडियो और इसके साथ कुछ और वकील सूरत शदास, मेरे बैग से 3 लाख रुपए गायब हो गए। ये कौन है? उन्हीं का ही बंदा है। उसी दौरान ये बैग उठाता है, बैग इसके पास होता है, तो होने के बाद 3 लाख रुपए, इसका मकसद इन्होंने निकाले, किसी वकील ने तो ये नहीं उठाई ना बैग। आप ये कह रहे हैं ये बंदा मुबैना तौर पे उन्हीं के साथ था, और उन्हीं के टीम मेंबर है जिन्होंने ये निकाला। अच्छा, मुझे एक सवाल इसमें ये बात तो क्लियर हो गई, जो हमारे ऊपर इल्जाम है कि वकला ने 3 लाख रुपए निकाले, 3 लाख रुपए की कोई औकात नहीं है, ठीक है। और हमारे पास अगर के वो सिटी कोर्ट आए थे तो बैग खुद लेकर आए थे, और उन्हीं के साथ जो शख्स मौजूद है उन्होंने ये बैग उठाया, आप देख सकते हैं आप लोग सब। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, इसका मकसद है इन्होंने निकाले, या तो फिर ये झूठी FIR है, मन घड़त एक स्टोरी है कि हमारे बैग से 3 लाख रुपए चोरी हो गए। अब मुझे ये बताइएगा, जिस तरीके से वकला का इमेज, खास तौर पर हम बात करें आपका, चांडियो साहब का जो इमेज दुनिया भर के सामने गया है, आपको लगता है कि वो एक बहुत अच्छा इमेज है? मैं इसमें यही कहूँगा कि एक्शन हमारे ऊपर, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। तो अहाते अदालत में होगा रिएक्शन? अगर कि हमारे अहाते अदालत में हम पर तशद्दुद किया जाएगा, हमें मारा जाएगा और हमारे पर हमलावर होंगे, तो हम क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते, दफा नहीं कर सकते। और दिफा के बाद लाजमी बात है, अगर कि एक शख्स मारता रहे, हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम कोई
एक दूसरी मखलूक नहीं है कि हम पिटते ही रहेंगे। तो लाजमी बात है हमारे सामने वो वीडियोस हैं ही तो नहीं जिसमें वकला पिट रहे हैं। वो और वकला का जो दबदबा और रोब है, आपको लगता है कि वकला, आप कह रहे हैं मारिए जाएं मारे जाएं, मुझे तो लगता है वकला को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता जो हमारे हालात चल रहे हैं इस वक्त। आपको ऐसा नहीं है। आप इनकी वीडियोस उठाएं जो इन्होंने व्लॉग्स बनाए, उन व्लॉग्स में इनके अल्फाज सुने, अल्फाज सुन के फिर आप खुद उस चीज़ को सोचें कि अगर के इन्होंने उनके ऊपर एक्शन किया तो हमारी तो इस किस्म की कोई वीडियोस नहीं आई, हमने तो कभी इनकी किरदार कशी नहीं की। वो तो डायरेक्ट किरदार कशी करने के बाद उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर वाली वीडियो में हम जाएंगे, फुल तैयारी के साथ जाएंगे। 28 दिसंबर को आपने अभी कहा आपको पंजाबी समझ नहीं आती, ठीक है, मतलब लेकिन फिर आपको समझ में आ गया कि उस बात का मतलब क्या निकल रहा है। तो लाजमी बात है, इतने भी नहीं है कि बिल्कुल पंजाबी नहीं आती, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत आती है। क्या कहा था उन्होंने? ठीक है, जो मैंने आपको उसका थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो आती बताएं, याद है आपको? नहीं, इतना मुझे खुद हुण जावांगे, पता नहीं इस तरह कुछ था जो मुझे इतना क्लियर याद नहीं है, ठीक है। वो अगर के व्लॉग आप देखेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। उसके बाद तैयारी से तो वो आए थे, 15-20 लोग लेकर तो वो लोग आए थे, हमलावर वो हुए थे। जब उन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर हमला किया तो हमने 29 दिसंबर को 11:30 बजे एप्लीकेशन भी सिटी कोर्ट थाने में जमा करवाई है, मौजूद है रिकॉर्ड में। उन्होंने यहाँ पर FIR, जब उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, मैंने वो वीडियोस भी देखी जिसमें आपने बोला कि अगर नदीम को शौक है सुर्खियों में आने का या उसको वायरल होने का शौक है तो वो आएगा तो आप उसको मारेंगे। किसने कहा? ये इस तरह की वीडियोस मेरे ख्याल से आप ही की हैं जो सामने आ रही है। तो ये आपकी वीडियो नहीं है, आप चेक कीजिएगा, AI वीडियोस हो सकता है, मेरी वीडियो नहीं है, आपकी वीडियो नहीं है कि सुर्खियों में आने का शौक, मतलब अगर उनको वायरल होने का शौक है तो वो भी आए और जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं तो उसको अगली बारी उनकी होगी। ऐसी कोई वीडियो नहीं, ऐसी कोई वीडियो नहीं। हाँ, उसके बाद मैं जरूर कहूंगा कि 29 दिसंबर को जो हमने एप्लीकेशन जमा कराई थी सिटी कोर्ट थाने में, इनके साथ जो आए थे लोग और जो वक़्वा पूरा पेश आया उसकी हमने एप्लीकेशन जमा करवाई, FIR करवाने के लिए गए, हमारी FIR नहीं करी। आपको लग रहा है, एक मिनट, आपको लग रहा है बीइंग लॉयर, बीइंग एडवोकेट, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप क्योंकि लॉयर हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, आपको लगता है कि इस तरीके से जो वकील हैं वो कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? अगर कि कोई हमें मारे, हम पर तशद्दुद करे तो हम सेल्फ डिफेंस भी तो कर सकते हैं ना। तो कानूनी रास्ते तो आपको आम आदमी से बहुत ज्यादा कानूनी रास्ते कोई हमें मार के चला जाए। तो आप कह रहे हैं आप लोगों ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस है? बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है। और वो सॉफ्टवेयर अपडेट सेल्फ डिफेंस? अच्छा, सॉफ्टवेयर जो सेल्फ डिफेंस है, जब उन्होंने हमारे ऊपर हमलावर होते हैं तो लाजमी बात है हमने उसको जवाब भी कार्रवाई की, और जिस तरीके से वकला की तजलील कर रहे हैं, वकला की किरदार कशी कर रहे हैं, तो लाजमी बात है फिर हमने कहा कि आइंदा कोई भी शख्स इस किस्म की हरकत नहीं करेगा, वकला के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, वकला के ऊपर वकला के किरदार कशी नहीं करेगा। तो हमने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको लगता है कि वकला के पास इख्तियार है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का? जजेस के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? जजेस के फैसले का इंतजार क्यों नहीं है? केस बिल्कुल चल रहा है कोर्ट में, केस पेंडिंग है। ये आपने कानून तो हाथ में लिया ना, 19 तो ये हमारे ऊपर तो पहले वो हमलावर हुए, हमारी FIR क्यों नहीं कटी? सिटी कोर्ट थाने में हमारे खिलाफ FIR कट जाती है, रात के अंधेरे में वहां जाते हैं रजब भट्ट, इनके साथ इनकी टीम जाती है और रात को 2-3 बजे जाके सिटी कोर्ट थाने में बैठ जाते हैं। सिटी कोर्ट थाने की जो टाइमिंग है वो 4 बजे तक, 4 बजे के बाद सारा स्टाफ चला जाता है। और उस दिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सुबह 3 बजे वो लोग आते हैं, 5 बजे 30 तारीख को हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, और FIR दर्ज होने के बाद हमें सुबह 7-7:30 बजे पता चलता है कि भाई एडवोकेट रियाज अली सोलंकी, एडवोकेट फतेह चांदियो और इनके साथ सूरत शनास वकला के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। तो हमारी जो एप्लीकेशन मौजूद है उसको एंटरटेन क्यों नहीं किया गया? इसके लिए आप एक काम ये करते, जब उनकी FIR कटी तो हमारी भी FIR कटनी चाहिए। दोनों FIR कटने के बाद उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाता कि कौन सही है कौन गलत है, सजा जजा किसका काम है, कोर्ट का काम है, और कोर्ट ही सजा जजा देगी। लाजमी बात दोनों की वकील नहीं करते सजा और जजा का फैसला, कोर्ट करती है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे नॉर्मली कराची का सबसे बड़ा मसला है ये कि लोग जाते हैं थानों में, उनकी FIR नहीं कटती। लोग हमारे पास, आपको भी पता है, ये लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो जाते हैं, उनकी FIR नहीं कटती। तो इसका मतलब ये कि अगर कल को मेरी FIR नहीं कटेगी तो मैं जाऊं, मैं MA जिन्ना रोड ब्लॉक कर दूं,
मतलब मेरी अगर एफआईआर नहीं कटेगी तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो जाके एसएचओ को मारूं। क्यों? क्योंकि अब वुकला को मारने की वीडियो कोई सामने आई है? आप खुद ही लोग कह रहे हैं, आप लोग खुद ही बहुत सारे वुकला की वीडियोस है। एसएचओ का भी हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब आप भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको भी पता है, मैं आपको भेज देती हूँ, मैं आपको भेज देती हूँ, मैं भेज देती हूँ। आप भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह अगर किसी की एफआईआर नहीं कटती तो हमारे पास, क्योंकि आपको लॉ मुझसे बेहतर पता होगा, आम आदमी जो है वो आप लोगों को फॉलो कर सकता है कि रोड्स ब्लॉक करो, एमए जिन्ना ब्लॉक करो, शारे फैसल ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। एफआईआर कटेगी, प्रेशर डालेंगे तो उसके बाद काम होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं, जब हमारी एफआईआर नहीं कटी 29 दिसंबर को हमारी एफआईआर नहीं कटती, ना कटने के बाद फिर हमने पुरअमन एक एहतजाज किया एमए जिन्ना रोड पर, सिटी कोर्ट के बिल्कुल सामने, साउथ की गेट के सामने। वहां पर आप चेक करें, पूरी लाइट हाउस की मार्केट खुली हुई है। आप कल एहतजाज कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं वहीं एमए जिन्ना रोड पर मौजूद थी, उसी वक्त मैं उसी रोड पर मौजूद थी। वो सफर जो मुझे 2 मिनट में करना था, वो सफर मैंने 1.5 घंटे में किया। उसी दौरान मेरी तबीयत भी खराब हुई, और उसी दौरान क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वुकला की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो मुझे गाड़ी में बैठना पड़ा, इसलिए क्योंकि लाइट हाउस खुला हुआ था, वहां पर एहतजाज हो रहा था, बट मैं कहीं नहीं जा सकती थी। अच्छा, तो उसमें तो, उस सिटी कोर्ट से आगे केएमसी का जो दफ्तर है, उसके साथ लेफ्ट पे भी रूट जा रहा है, राइट पे भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, दोनों तरफ है, लेफ्ट और राइट पर। बिल्कुल वहां से ट्रैफिक वाले मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, ट्रैफिक को लेफ्ट पे भेजा, राइट पर भी भेजा, वहां से गए और पुरअमन एहतजाज था। ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी की गाड़ी नहीं तोड़ी गई, किसी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा गया, किसी पब्लिक को नहीं मारा गया। तो ये वुकला ने तो पुरअमन एहतजाज किया। अगर कि हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया तो मीडिया वाले आए, उन्होंने हमारा मौक़िफ़ लिया, ठीक है, और मौक़िफ़ लेने के बाद वो पहुंचे, उन्होंने सारा मौक़िफ़ लिया। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त वुकला की एक मिड वीडियो सामने आ रही है, वुकला की जो सारी चीज़ें वो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि वुकला ने ये किया, वुकला ने ये किया, वुकला ने ये किया, वुकला ने ये किया। जब पीका एक्ट आया तो किसने सपोर्ट की मीडिया को? आवाज़ किसने उठाई? आप बताएं। वुकला ने। आपके पास तो पीका एक्ट भी मौजूद था, डिफेमेशन का केस कर सकते थे आप रजब भट्ट पे। तो उसमें जो आप किरदार कशी की बात कर रहे हैं, किरदार कशी की, उसकी बिल्कुल हमने एप्लीकेशन जमा कराई थाने में, किरदार कशी की। 23 दिसंबर को एक एप्लीकेशन हमने उसी सिटी कोर्ट थाने में जमा करवाई, जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद 28 दिसंबर को वो दोबारा वीडियो बना के हमें धमकियां देते हैं, और हमें वो सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं, जो मैंने जिस तरीके से आपको एक वर्डिंग बताई, जो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, जो पंजाबी में उनका वर्ड है, काफ़ी उनकी काफ़ी मुश्किल पंजाबी है, जो मुझे समझ में, मतलब जो कुछ अल्फाज समझ में मैंने आपको बताए। फिर उसके बाद वो खुद ही हमलावर होते हैं, तो हमलावर होने के बाद लाजमी बात है, हमने 29 दिसंबर की जो एप्लीकेशन जमा करवाई, हमारी एफआईआर क्यों नहीं कटी? आप लोगों का ये मौकफ है कि आप लोगों की एफआईआर नहीं कटी। और ना कटने के बाद आपने कहा, ना कटने के बाद एमए जिन्ना रोड पे जो हमने प्रोटेस्ट किया, तो पुरअमन प्रोटेस्ट है, लूडो खेल के, लाजमी बात है, गाने लगा के बैठे हुए थे हम वहां पर, आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, यही पुरअमन एहतजाज था ना? जी, ऐसा ही एहतजाज था। वहां पे हम बैठे हुए थे, पुरअमन एहतजाज किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा, किसी पब्लिक को नहीं मारा। और हमारी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी कि हमारी भी एफआईआर दर्ज की जाए, जो हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है, उनकी एफआईआर हुई, तो एफआईआर हमारी भी दर्ज की जाए। उसके बाद आपको मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू से, आपको लगता है कि तमाम तर जो वुकला बरादरी है वो सब की सब आपकी तरफ खड़ी हुई है? क्योंकि जो जिन्होंने आप पर एफआईआर कटवाई है, मियां अशफाक साहब, वो भी बैरिस्टर हैं, वो भी लॉयर हैं, तो अब वो भी लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं, तो आपको लगता है कि सब आपकी तरफ खड़े हुए हैं? तो मैं इसमें क्लियर करता चलूं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि काउंसिल अपने साइल का विटनेस भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ पर तो काउंसिल वो डायरेक्ट कंप्लेनेंट बन जाता है। धक्के तो उनको भी पड़े हैं ना, ठीक है, बदतमीजी तो उनसे भी हुई है, वो भी वीडियो सामने है, अब वो भी वकील हैं। उसके बाद आप ये मुझे बताएं कि इसमें आप इस चीज को देखें, आप इस चीज को बिल्कुल सोशल मीडिया पर आप दोबारा वीडियोस उठाएं। आपने कहा कि एमए जिन्ना ब्लॉक कर दिया गया
और एम.ए. जना रोड अगर के ब्लॉक किया तो हमारी डिमांड क्या थी, अगर के उनकी एफआईआर कटी तो हमारी भी एफआईआर कटे, उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमारी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, फेयर ट्रायल होगा, उसके बाद अगर के उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है, तो उसके बाद सजा जजा किसकी जिम्मेदारी है, कोर्ट की। आप बताएंगे, क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा कोर्ट की जिम्मेदारी है, हमें लग रहा है हाथ अदालत से पहले ही फैसले हो जाएंगे अब सारे। ऐसा कुछ भी अब तो नॉर्मल बंदा कोर्ट जाने से भी डरेगा कि अंदर जाएं कहीं हमला ना हो जाए, एक्शन ना हो जाए, रिएक्शन ना हो जाए। अगर के वो पहले ही आपको अच्छा मुझे एक बात बताएं, आई एम सॉरी मैं आपको ये वर्ड कह रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब ऑब्वियस सी बात है सारी चीजें चल रही हैं, लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये बहुत सारे लॉयर्स ने भी ये बात की कि काला कोट पहनकर बदमाशी करते हैं, और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि काला कोट जो है वो कहते हैं कि भाई हमने काला कोट पहना है, हम पर कानून लागू नहीं होता, और अक्सर लोग ये बात भी नीचे कर रहे हैं कि अच्छा ये तो ब्लैकमेलर्स हैं। अब इन तीनों को हाँ। आपने कहा कि ये ब्लैकमेलर है, मैंने नहीं कहा, नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि काला कोट पहन के वो कहते हैं कि लॉ की पासदारी नहीं करते, हाँ। वकील तो कानून का पासदार है, ठीक है, वकील तो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अगर के इस तरीके से होता तो 1 साल से ये मुकदमा चल रहा है तौहीन मजहब का, तो उसमें तो हमने एज पर लॉ कानून के मुताबिक सेशन कोर्ट सेंट्रल से हमने ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेने के बाद जब सेशन कोर्ट ने देखा कि हाँ वाकई में एक शख्स नमाज की बेहुरमती कर रहा है, तो उसकी बुनियाद पर ये एफआईआर दर्ज हुई, और उस पूरे पीरियड में आप देखें कहीं भी इसकी फैमिली की किरदार कशी नहीं की हमने। मुझे बताइए जो आपने वर्ड यूज किया था ना पैन ब्लॉगर, इसका क्या मतलब है? मैंने पहले भी पूछा था, जवाब नहीं दिया। देखें इसमें पंजाबी में कहते हैं, सिंधी का मुझे नहीं पता, लेकिन बहन होता है इसका मतलब। अब आप इसमें उनकी तरफ से पहले किरदार कशी की गई, इसका मतलब क्या है? उनकी किरदार कशी छोड़, मुझे बताएं इसका मतलब। मुझे तो बहन समझ आ रहा है, आप कुछ और क्या पता मतलब हो, मुझे नहीं पता। इसका मतलब शायद गालिबन यही होगा, यही मतलब है बहन ब्लॉगर। इसको क्या मतलब बहन ब्लॉगर क्या? जो बहन ब्लॉगर मतलब एक फैमिली को सामने लाकर और वो वीडियोस जिस तरीके से बना रहे हैं, और हमारी यूथ का वो कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, मैं कुछ भी करूं, कौन अब कौन है जो बहन, या बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं अपनी बात कर लूं, मैं अगर सोशल मीडिया पर हूं तो लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं या कहते हैं, तो मैं क्या करूंगी कि मतलब लोग मुझे कुछ भी कह देंगे और चले जाएंगे, या मैं तीसरी तरफ से कोई भी बंदा उठ के, तो इसमें आप मुझे इस बात को भी तो क्लियर करें ना, अगर के जिस तरीके से आप कह रही हैं, तो अगर के बहन को आप बीच में लाए ना, उस रजब की बहन को आप बीच में लाए, मेरी बात रजब की बहन ने कोई वीडियो नहीं बनाई आपके हक में या आपके अगेंस्ट, उन्होंने कोई वीडियो नहीं। इसमें आप उठाए ना उनके सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं, ठीक है, उनकी शायद सिस्टर की एक वीडियो मौजूद है कि आएंगे हमारे शेर, पता नहीं इस तरह कोई, इतनी पंजाबी मुझे नहीं आती जो मैं क्लियर कहूँ, और सबको देख लेंगे, सबको सीधा करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे, इस किस्म की कोई वर्डिंग है। उन्होंने गजल की जो वीडियो है उसमें वो कह रही है कि मेरा भाई बाहर बैठा हुआ है, जब मेरा भाई वापस आएगा तो ये जितने भी लोग बातें करने वाले इनको वो देख लेगा। ये तो बहनों का मान है ना अपने भाइयों पर, देख लेगा। ये तो बहन नहीं, ये अब मैं भी अपने भाई के बारे में बोलूं कि मेरा भाई आएगा तो वो संभाल लेगा सब कुछ। हमने आपको लगा ये आपके लिए लाजमी बात है? किसके लिए उन्होंने कहा है? उन पर तो 10 चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कोई भी बंदा उठ के कुछ भी बोल रहा है तो वो तो उन्होंने उसके लिए बोला, या क्या पता उनका कोई पर्सनल इशू चल रहा हो, वो वहां बैठ के कहाँ आपको क्यों, वो क्या पता उनको पता भी ना हो कि रियाज सोलंकी साहब कौन है। सबको सब पता है। 1 साल से मुकदमा चल रहा है, 1 साल से केस चल रहा है, 1 साल से सिटी कोर्ट में केस चल रहा है। जब एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेकर सिटी कोर्ट कराची में आते हैं। कराची में आने के बाद उस वक्त भी ये सिटी कोर्ट में बेल के लिए नहीं आते। ठीक है। अच्छा मुझे सॉरी, आपकी आखिरी बात है, मुझे ये बताइएगा कि अब ये दोबारा आते हैं कराची, तो आप लोगों का फिर प्लान है किस चीज का? कि कुछ करने का, मारने का, या इस तरह का कोई भी कोई प्लान हो? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई भी प्लान नहीं है। कोई प्लान नहीं है हमारा। अभी जब वो आएंगे तो वो कदमा ही होगा, तमाम द ट्रायल होगा। लोग आप वो अपनी बेल में अपीयर, और अगर वो जिस तरह आपने बात की कि वो एक्शन करते हैं कोई, अगर वो जाते जाते आपको धक्का दे देते हैं, ठीक है, अपीयर हो अपने केस में, ठीक है,
और केस में जब अपियर होंगे अपनी बेल चलाएं, जो हमारे पास एविडेंस मौजूद है एज पर लो हम बिल्कुल प्रोसीड करेंगे केस को। अब आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे? तो हमने कब कहा कि हम 13 दिसंबर को हाथ उठाएंगे? मैं पूछ रही हूँ। तो बिल्कुल नहीं बट उठाएंगे। अगर एक्शन आता है तो रिएक्शन भी नहीं जाएगा वकीला की जानिब तो से? लाजमी बात है, हम क्यों हाथ उठाएंगे? अच्छा मुझे बताइएगा, जिस तरीके से लास्ट में बिल्कुल जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया वकीला की बड़ी एक आपके माशरे में बड़ी एक इज्जत होती है, होनी भी चाहिए डेफिनेटली। आप साइल जाता है, वकीला ही उस केस को आगे रिप्रेजेंट करते हैं और आपको इंसाफ दिलाते हैं। ये जो इतनी नेगेटिविटी आप लोगों के खिलाफ होगी, आपको लगा नहीं कि यार ये गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था? ठीक है, एक बंदा है जैसा भी है, चलो आप कह देते हो यार कोई बात नहीं, उसने हमें धक्का दिया, मारता रहे, हमें तशद्दुद करता रहे, हम पिटते रहे और हम बोले कोई बात नहीं। बड़ा भी तो इंसान का ज़र्फ तो भी तो बड़ा होता तो फिर है। कोई आपको गोली पता मार है, के चला जाए, यार गोली मार दो कोई बात नहीं। आपको लगता नहीं है आपके कोर्ट में इतनी ताकत है? हमारे कोर्ट में तो पता आप है ये यार, बताएं, ठीक है हमारे कोर्ट में ताकत आप लफ्जों ये की बताएं, मार देंगे। हमारे कोर्ट में ताकत आप हमें ये बताएं, जिस तरीके से शम्सुल इस्लाम साहब आपके सामने किस तरीके से उसका मर्डर हुआ, क्लियर? आप इसी तरीके से ना उसके साथ पुलिस वाले थे, ना उसके पास कोई गार्ड थे, ना ही उसके साथ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कोई पुलिस मोबाइल मिली हुई थी। हालांकि इतने बड़े सीनियर वकील थे, उनका मर्डर हो गया। तो आप ये बताएं कि कोई शख्स हमें गोली मार के चला जाए, हम बैठते रहे इंतजार करते रहे, आ जाए सर हमें गोली मारे? आपको लगता है मतलब दिफा ना करें, हम दिफा करें? आपके तवज्जुह से आपका कहने का मकसद है कि हम बिल्कुल खामोशी में इंतजार करें कि सर बिल्कुल आ रहे हैं, वो हमें गोली मारेंगे और हमें गोली मार के चले जाएंगे, तो हम यहाँ पर खामोश होके बिल्कुल बैठे रहे, हम दिफा ना करें? आप दिफा डेफिनेटली तो करें। दिफा करने तो हमने क्या किया? तो ये आपने दिफा किया है, तो लाजमी बात है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ। ये सब आप 2 बंदे और 60 वकला, 2 बंदे आप वो उनके खुद के व्लॉग उठाएं, खुद की चीजें उठाएं, 15 से 20 लोग जबकि स्ट्राइक के जबरदस्ती दाखिल होते हैं, जजेस गेट से दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद कोर्ट तो देखें आम आदमी के लिए बनाया गया है ना, आम आदमी अपना इंसाफ लेने जाएगा ना। स्ट्राइक एक बंदे को नहीं, मैं जाती मुझे पता चलता है अंदर स्ट्राइक है ना, उसके बाद आप ये बताएं कि मीडिया में सारी चीजें बिल्कुल वायरल है कि हाँ भाई बिल्कुल 29 दिसंबर को स्ट्राइक होगी, क्योंकि एसएसपी कंबर शहदाद कोर्ट ने एक एफआईआर दर्ज की। नसीर कलोड़ो साहब जो कि एक्स लाइब्रेरियन है सिटी कोर्ट के और कराची बार एसोसिएशन के एक्स लाइब्रेरियन रह चुके, उनके घर मसमार किए गए और उसके बावजूद भी हमने एक पुरअमन एहतजाज, एक हमने स्ट्राइक कॉल दी, हमने पुलिस की एंट्री बंद की सिटी कोर्ट में, ये जबरदस्ती दाखिल हुए, हमलावर हुए और वो एक माइंड सेट करके आए थे कि हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो हम इंतजार करें कि आज सर आप हमारे ऊपर हमला करें। आपने जो, ठीक है आपकी बिल्कुल पॉइंट आ गया। मुझे ये बता दें कि ये जो सब कुछ हुआ, ये जो फर्स्ट क्रिएट हुआ, आपको किसी पॉइंट पर ये नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया? उनकी तरफ से हुआ। आपका पूछ रही हूँ, उनका तो उनसे पूछेंगे तो मैं ना, बताऊंगा ना उनकी तरफ से। उनकी तरफ से आपको क्या लगता है कि दिफा में उन्होंने एक्शन किया, हमने रिएक्शन दिया दिफा में। आपको लगता है कि वकीला की जानिब से कुछ गलत नहीं किया गया? कहीं गलती नहीं हुई? इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हमला करने के बाद हमने उसको जवाब दिया। जवाब आप लोगों ने बाहर ही दे दिया। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम इनसे बात कर रहे थे उन तमाम तर सवालों के बारे में, उन तमाम तर चीज़ों के बारे में, उन तमाम तर स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि हमें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आ रही हैं, और उनके जवाबात जो कि लोग लेना चाहते थे, तो वही जवाबात लेने की हमने आज कोशिश की है। उम्मीद है कि तमाम लोगों को तमाम तर वो सवाल जो जिनका जवाब वो चाहते थे वो मिल गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।